सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के बारे में। आपने डेटा एनालिस्ट की सीरीज तो देखी होगी और उसमें ही हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर हो सकता है कि आप डेटा एनालिस्ट कहीं और से पढ़ के आए हो या फिर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ केयर में अगर कोई पावर BI प्रोजेक्ट बनता है तो वो कैसे बनेगा। इसमें हम एक्सेल और पावर BI यूज़ करेंगे और ऐसे हम 5 प्रोजेक्ट बनाएंगे। 5 प्रोजेक्ट्स विल बी ऑन, नंबर 1 विल बी ऑन हेल्थ केयर। उसके बाद में हम जो है एक बनाएंगे जिसमें हम UPI ऐप्स पे बना रहे होंगे। उसके बाद जो है आपको ओला उबर जैसे जो लॉजिस्टिक्स के ऐप्स है उस पर देखेंगे। उसके बाद में आपको एक सोशल मीडिया वाला मिलेगा और एक जो है क्रिकेट का मिलेगा, राइट। सो ऐसे 5 जो हम यहाँ पे डैशबोर्ड देखने वाले हैं। उसके बाद में हम SQL और पाइथन के साथ जो है कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 10 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ऑन द रेगुलर बेसिस। तो अगर आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने हैं तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच फ्रॉम फर्स्ट। अगर आपको पावर BI आता है तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है पपोलो हेल्थ केयर डेटा सेट। ऑब्वियसली आई कैन नॉट यूज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ एनी कंपनी, सो यहाँ पे मैंने पपोलो किया है। इसका हमने लोगो भी डिज़ाइन किया और हम इसका डैशबोर्ड भी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे पास जो है यहाँ पे डेटा है, अगर आप देख सकते हो तो ओके। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट है जो कि हमारे क्लाइंट्स ने दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर डैशबोर्ड बनाना है, ओके। अब डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ केयर देखो, हेल्थ केयर में जो है आपको बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ पेशेंट ID, ओके। पेशेंट ID है। फिर उसके बाद में एडमिट डेट कि भाई अगर कोई पेशेंट है उसको एडमिट डेट करने की डेट क्या है। उसके बाद में डिस्चार्ज डेट, उनका जो है सब ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो घर कब जा रहे हैं। उनको डायग्नोसिस किया गया तो उसमें क्या निकला, राइट। बेड ऑक्यूपेंसी। उसके बाद में टेस्ट, अगर उनकी टेस्ट की गई है तो कौन सी टेस्ट की गई है। उसके बाद में उनको जो डॉक्टर जो असाइन हुए वो क्या थे, कौन थे, ठीक है। उसके बाद में उनका फॉलोअप डेट है। उसके बाद में यहाँ पे उनका फीडबैक है आउट ऑफ 5 और यहाँ पे उनका बिलिंग अमाउंट है और हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट के साथ जो है उनका टाइप है। लेट्स से अगर किसी ने 10,000 रुपीज़ का उसका बिल हुआ है और उसके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है जो 9,000 रुपीज़ दे रहा है तो दैट विल बी द डिफरेंस, लाइक 1,000 विल बी द डिफरेंस। तो यहाँ पे बिलिंग अमाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे इतने जो है यहाँ पे डेटा है और ये जो है कुछ टाइम ड्यूरेशन है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो इसमें मुझे मिनिमम दिखाएगा 1/12/2023 से लेके 3/7/2020, सॉरी ये है 12/1/2023 यानी कि 12 जनवरी 2023 टू 7 मार्च 2024 तक का यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ओके। सो इसी डेटा को हम लेके चलेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पावर BI पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट्स पढ़ाते हैं, बट आपको एक चीज़ होगी कि यार ये डिसाइड कैसे करते हैं कि हमें कब क्या करना है, राइट। दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। और वो हम पहले रफ स्केच बनाते हैं। अगर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना होगा तो मैं पहले क्या करूँगा, उसको आइडलाइज या फिर विजुलाइज कैसे करूँगा, उसका ब्लूप्रिंट कैसे बनाऊँगा और उसके बाद में मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँगा, ओके। तो पहले वो देख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने जो है रिक्वायरमेंट्स लिख ली है। अभी पहले तो ये जो डेटा है हमारे पास है डेटा, राइट, गिवन बाय क्लाइंट, और यहाँ पे ये जो है रिक्वायरमेंट है, राइट। अब रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए हम सब चीज़ें लिखेंगे। अब पेशेंट ID, अब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो है हमारे कॉलम्स है, राइट। यहाँ पे मैंने लिख लिया है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दीज ऑल आर रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1 इज़ पेशेंट इन्फो अकॉर्डिंग टू पेशेंट ID। तो भाई हम क्या करेंगे, पेशेंट ID के अकॉर्डिंग चाहिए, राइट। तो जिसके अकॉर्डिंग चाहिए उसको हम सबसे ऊपर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो है पेशेंट ID लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेशेंट की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जैसे यहाँ पे दिखा है पेशेंट ID है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, एडमिट डेट है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिट डेट, ओके, एडमिट कब किया है। फिर उसके बाद में उसके बंदे की डिस्चार्ज डेट, तो यहाँ पे मैं D डेट लिखूँगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पे पेशेंट ID, एडमिट डेट, डिस्चार्ज डेट। उसके बाद में डायग्नोसिस है, बेड ऑक्यूपेंसी है, टेस्ट है, डॉक्टर है, फॉलोअप डेट। तो मैं यहाँ पे एक फॉलोअप डेट भी लेता हूँ, ठीक है। और लास्ट में अगर कुछ है तो यहाँ पे बिलिंग अमाउंट। अब ये मैं क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मुझे एक पेशेंट है, लेट्स से इफ़ यू आर अ डॉक्टर, राइट, आप डॉक्टर हो एक और आपके पास एक पेशेंट है जिसका नाम है प्रशांत, ठीक है। अब आपको ये चाहिए कि भाई प्रशांत के बारे में आपको मेजरली अगर बात करता हूँ, यार जो प्रशांत पेशेंट है
वो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई वो कब आया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है हमारे एडमिट डेट जो है यहाँ पे हमने लिख दी, राइट। फिर हम देखेंगे कि भाई वो बंदा डिस्चार्ज कब हुआ था, तो भाई जो है हमारा डिस्चार्ज डेट भी हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम सोचेंगे कि उसको फॉलोअप कब करना है, ठीक है। तो ये फॉलोअप डेट, और हम सोचेंगे भाई उसका बिल कितना हुआ, तो यहाँ पे हम बिलिंग अमाउंट लिखेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जो भी लेट्स से अगर आप कुछ परचेस करने जाते हो, राइट, लेट्स से इफ़ यू आर परचेसिंग वेनी चिप्स पैकेट, राइट। चिप्स पैकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भाई पहले तो चिप्स का आप देखोगे कि कंपनी कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, राइट। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे कि उसका फ्लेवर कौन सा है, राइट। उसके बाद में आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और आपका एक्सपायरी डेट देखोगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट है ना, वो AD, DD और FD है, राइट। अब इसमें फॉलोअप डेट है, उसमें नहीं होता है कोई फॉलोअप, खा फोड़ के खा लोगे डायरेक्ट, राइट। सो दिस इज द थिंग। और लास्ट थिंग आप देखोगे कितने रुपए का है। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी विल चेक विथ आवर पेशेंट्स, ओके। और जो यहाँ पे उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम स्टार्टिंग में देखेंगे और इसको सबसे ऊपर रखेंगे। जैसे अगर आपने सेल्स डैशबोर्ड देखा होगा तो उसमें हम सबसे ऊपर रखते हैं डेट, रखते हैं डेट का जो हमारा एक ये रहता है, राइट। डेट का हमारा जो एक बार रहता है जिसमें हम डेट चेंज करके देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कितना क्वांटिटी हमने सेल किया है। उसके बाद हम देखेंगे इतना अमाउंट जो हमने सेल किया है, ठीक है। उसमें इन्वेंटरी देख सकते हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हम जो ऊपर ऊपर मेन चीज़ें वो देखेंगे। उसके बाद में हम अंदर जाके देखते हैं कैटेगरी ग्राफ्स। उसके बाद में हम देखते हैं सेल्स ग्राफ, उसमें डिक्लाइन कब आ रहा है, क्या आ रहा है, वो चीज़ें हम ग्राफ्स में देखते हैं। तो इसलिए मैंने वो बाकी चीज़ें यहाँ पे रखी है नीचे, ओके। अब ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरे देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है दैट इज़ बिलिंग इन्फॉर्मेशन। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दी है। तो जब भी आप पेशेंट आईडी क्लिक करोगे तो इसमें बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो आपका ये पहला और दूसरा पॉइंट एक हो गया। अब तीसरा है बेड ऑक्यूपेंसी ब्रेकडाउन। भाई अभी बेड ऑक्यूपेंसी ब्रेकडाउन जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। बेड ऑक्यूपेंसी यहाँ पे लिख दिया। अब बेड ऑक्यूपेंसी में क्या है, कितनी वैल्यूज़ है, कितने टाइप की वैल्यूज़ है, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे ओवरऑल फीडबैक फॉर डॉक्टर। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं एक कुछ भी बना लेता हूँ, लेट्स से मैं एक पाई चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, और डोनट चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। डोनट चार्ट में जो है मैं यहाँ पे आउट ऑफ 5 के जो है रेटिंग्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। रेटिंग्स मतलब फीडबैक ही बोल लो आप, ठीक है। ऐसा कुछ बना लिया। उसके बाद में डायग्नोसिस वाइज स्टैट। तो भाई जो डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे स्टैट चाहिए। नाउ व्हाट इज़ डायग्नोसिस वाइज चार्ट। तो डायग्नोसिस वाइज स्टैट तो क्या होता है, जो भी मतलब अभी बहुत सारे पेशेंट आए होंगे, किसी को टाइफाइड होगा, किसी को मलेरिया होगा, किसी को निमोनिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें स्टैट चाहिए। मतलब हमें और एक यहाँ पे चीज़ लिखनी पड़ेगी, दैट इज़ वो डायग्नोसिस वाला, ठीक है। डायग्नोसिस विल से स्टैट्स, ठीक है। तो तीसरा, तो ये आपका एक पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया, ये फोर्थ एलिमेंट हो गया, ये ज़ीरो एलिमेंट हो गया, ये सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे फिफ्थ ये हो गया, फिर ये आपका सिक्स्थ हो गया, और ये फिर आपका 7 हो गया। अब इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग है, दैट इज़ आवर डेट रेंज, ठीक है। अब इसमें क्या है, एडमिट डेट है। लेट्स से कि मैंने पेशेंट आईडी पे क्लिक किया और उसके बाद में जो है मेरे पास एडमिट डेट आ जाएगी। अभी ये चीज़ मैं आपको इस पे दिखाऊंगा पावर BI पे, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको अभी रहने देते हैं। तो लास्ट वाला जो हमारा है वो बिलिंग एंड इंश्योरेंस स्टैट। तो भाई जैसे हमें पता है कि हमारे पास एक कॉलम है बिलिंग वाला और एक है हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट। तो हम इसका कुछ तो भी यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। लेट्स से कि कुछ ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम है ना इंश्योरेंस को जो है कंपेयर करेंगे विथ टोटल अमाउंट, ठीक है। इंश्योरेंस वर्सेस टोटल अमाउंट। तो ये ऐसे कुछ जो है हमारा रफली बन जाएगा। अब आपको जो है इस प्रोजेक्ट का एक डैशबोर्ड जो कि पावर BI डैशबोर्ड वेबसाइट पे लाइव होगा, वो आप ड्रैग करके वैल्यूज चेंज करके देख सकते हो, लाइव होगा वो। उसके बाद में CSV फाइल रहेगी जो आप डाउनलोड कर सकते हो। और नंबर थर्ड थिंग रहेगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, दैट इज़ यूअर एसेट्स। मतलब इसमें जो मैं लोगोज या भी जो भी छोटी मोटी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको इसमें दे दूंगा ताकि आपका डैशबोर्ड भी अच्छा दिखने के लिए रेडी हो जाए, ओके। अदरवाइज आप जो है आपके कलर के हिसाब से, आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से इसका लेआउट चेंज कर सकते हो और कैनवा में इसके कलरिंग या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है वो चेंज कर सकते हो। कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट आता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ओके। सो चलते हैं, अब हमारा ओपन करते हैं हम
पावर भी है, ओके, और उसमें समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, सो मैं आ गया हूँ अपने पावर BI डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे जो है मैं लिंक करूँगा हमारा डेटा सेट। ओके, तो डेटा सेट लिंक करने के लिए मैं जाऊँगा मेरे ब्राउज़र पे, और यहाँ पे मैं गूगल शीट्स की जो लिंक है वो कॉपी करूँगा। मेरे पास एक्सेल शीट नहीं है, बट आपके लिए मैं एक्सेल शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दूँगा। ओके ओके, सो दिस इज़ आवर डेटा सेट जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें जितने भी कॉलम है आपको दिख रहे हैं जो हमने डिस्कस किए। तो इसका जो लिंक है मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने लिंक कॉपी कर लिया है, अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा। हाउ आई विल कनेक्ट इट, मैं गेट डेटा में जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं टाइप करूँगा शीट्स। ओके, सो गूगल शीट्स कनेक्ट करने का बहुत इजी तरीका है, ये आप कर सकते हो, राइट। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट एक्सेल यूज़ कर सकते हो फॉर इंपोर्ट फ्रॉम ईयर। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा शीट्स, और ये शीट्स को करूँगा मैं कनेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो है मुझे URL का ऑप्शन आएगा। ओके, ये जो है थर्ड पार्टी सर्विस का है, आप इसको कंटिन्यू कर देना, डोंट वार्न मी अगेन। तो इससे क्या होता है कि डेफिनेटली जो हमारा पावर BI है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो हमेशा एक्सेल ही यूज़ करने के लिए बोलता है, बट आप गूगल शीट्स भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये गूगल शीट्स के साथ मेरा कनेक्ट हो जाएगा, बट इससे पहले मुझे इसको साइन इन करना पड़ेगा। ओके, तो ये पॉपअप ओपन गया हो गया है, मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ एक बार। सो इट इज़ शोइंग साइन इन कंप्लीट, यू कैन रिटर्न टू द एप्लीकेशन। तो इसको करते हैं क्लोज। क्लोज नहीं, इसको इस टैब को ही क्लोज करते हैं, क्योंकि हमें डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है कोई चेक करना रहता हो। ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो है ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आज आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो मैकबुक है, हाउ आई एम यूजिंग पावर BI डेस्कटॉप ऑन माई लैपटॉप। तो सिंपल है, एक पैरेलल्स करके जो है यहाँ पे सिस्टम आता है जिसमें आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो। इन शॉर्ट यू कैन इंस्टॉल बोथ, मतलब आपके पास मैकबुक ऑलरेडी है तो उसमें आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपका, इसके साथ में आपको जो है आपका विंडोज़ का भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। डेफिनेटली पेड टूल है, बट आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 शीट्स है, इसमें से जो है हमारा जो एक शीट है ये कुछ काम का नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने एक रफ इन्फॉर्मेशन के लिए किया था। तो ये शीट 1 जो है हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लोड हो गया है सब। ठीक है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास फिर से एक एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें पावर क्वेरी एडिटर जो रहता है। और एक चीज़ आप बिल्कुल मत जो है मिस करना, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में या फिर बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में पावर क्वेरी जो है पूछी जाती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि व्हाट इज़ पावर क्वेरी। तो दिस इज़ पावर क्वेरी। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे अभी देख रहे होगे तो फर्स्ट जो हमारा रो है उस पर जो है सब कॉलम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर्स यूज़ कर दूंगा। तो हमारा जो यहाँ पे कॉलम है ना, ये जो यहाँ पे अब हेडर्स में आ गया है, राइट। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको आपको डेटा टाइप यूज़ चेक करने हैं। ठीक है, डेटा टाइप आपको पता ही होगा, आप SQL पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, पेशेंट ID जो है हमारा न्यूमेरिक में रहेगा, एडमिट डेट जो है हमारी डेट में है, डिस्चार्ज डेट में है, डायग्नोसिस जो है वो टेक्स्ट में है, ये जो बेड ऑक्यूपेंसी टेक्स्ट, उसके बाद में जो है फिर से जो है हमारा टेस्ट जो है वो भी अगेन टेस्ट में है। ठीक है, उसके बाद में जो अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ वो भी टेक्स्ट में है, फॉलोअप डेट ये जो है डेट में है, उसके बाद में जो फीडबैक है हमारा डेसिमल में है, उसके बाद में बिलिंग अमाउंट जो है वो हमारा इंटीजर में है, और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर अमाउंट वो भी इंटीजर में है, राइट। तो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिक और वो सब चीज़ें सही है, तो मैं यहाँ पे जस्ट अप्लाई और क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो डेटा में मैंने चेंजेस किया है, जो मैंने यहाँ पे हिडर के जो नाम चेंज किए, नेम चेंज किया, हमारी जो पहली रो है एज ए हिडर यूज़ की है, तो वो यहाँ पे चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तब तक लोड लेगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने जो कैनवा में यहाँ पे ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना के रखा है, वो डेफिनेटली मैं आपको दे दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। उस एक ही पेज है, वेबसाइट का मेरे पेज है, उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, आपको डेटा सेट भी मिल जाएगा, आपको लाइव डैशबोर्ड भी मिल जाएगा वहीं पे, और असेट्स भी मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 7157 रोज़ जो है वो लोडेड हो चुकी है, और यहाँ पे डेटा में आपको दिखाई देंगी जैसे ही ये लोड हो जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विजुअल्स पे काम करेंगे, हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको देख रहा होगा ये, इस पर हम क्लिक करेंगे, फॉर्मेट यूर रिपोर्ट पेज, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है,
पेज इन्फॉर्मेशन है, कैनवस सेटिंग है, कैनवस बैकग्राउंड में हम जाएंगे, राइट। और यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जो मेरे डेस्कटॉप पे होंगे या फिर जो भी होंगे। तो इस पे से जो है मैं डैशबोर्ड सेलेक्ट करूँगा। तो आई थिंक वो डेस्कटॉप पे मैंने फाइल रखी है, सो आई विल गो टू द डेस्कटॉप, नहीं है शायद। ओके, सो आई विल गो टू द डाउनलोड्स और इसमें मैं देखूँगा क्या मेरे पास जो है डैशबोर्ड का जो मेरा ये। सो दिस इज़ द फाइल डैशबोर्ड 123। इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ और ये जो फिट है इसको मैं जो है फिट कर लेता हूँ, ठीक है। इमेज फिट को फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने डैशबोर्ड बनाया था, जो मैंने एक विजुअल बनाया था, वो यहाँ पे आ गया है और इसी विजुअल के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि हमारा लेआउट बोलता है, जैसे यहाँ पे कि हम स्टार्ट करेंगे विथ लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं जाता हूँ इमेजेस पे, ठीक है। और एक बार मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करता हूँ। इसमें मुझे एक जो मेरा लोगो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, राइट। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसको मैं जो है एक छोटा सा कर लेता हूँ एक बार और इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन आप इसको विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ योर चॉइस, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। ओके, सो दिस इज़ अवर डैशबोर्ड। यहाँ पे जो है डैशबोर्ड का जो मैंने यहाँ पे लोगो लिखा दिया है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट डाल के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ वर्क फ्लो, ठीक है। वर्क एंड लीड्स वर्क फ्लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है। उसके बाद में जो है मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँगा। सो आई विल चेंज द बैकग्राउंड ऑफ दिस इमेज, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा इमेज नहीं, हमारा जो टेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड मैं जो है क्लियर करूँगा। तो मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड है इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है। तो ऑफ होने के बाद जो यहाँ पे आपको ब्लैक दिखेगा, तो मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका हो गया आपका टेक्स्ट और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपको मिल गया लोगो, ठीक है। ये दो बेसिक चीज़ें थी वो हमने कर ली। अब जो है हम आपके डेटा की तरफ देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले पेशेंट आईडी के साथ जाएंगे, ओके। सो विल क्रिएट वन पेशेंट आईडी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से हम जो है सबसे पहले उठाएंगे कार्ड, ठीक है। कार्ड में जो है वो कार्ड जो है हम यूज़ करेंगे डेट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे कार्ड को जो है यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। पहले तो हम जाएंगे स्लाइसर के पास। अब स्लाइसर क्या वर्क करता है, यू नो वेरी वेल, राइट। स्लाइसर ये करता है कि जो आपको रेंज सिलेक्ट करनी है वो आप करवा सकते हो इजीली। जैसे यहाँ पे मैं पेशेंट आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो पेशेंट आईडी से यहाँ पे आ जाएंगी सब, ठीक है। वो लोड हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी 7000 प्लस जो है यहाँ पे पेशेंट आईडीज़ है, ठीक है। ये हो गई। आप वैसे भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो, हमें ऐसे नहीं करनी है, हमें एक एक सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको जो है क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इस पर जाऊँगा कस्टमाइजेशन में। उसके बाद मैं स्लाइसर सेटिंग में जाके यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन भी सिलेक्ट करूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन मिल गया। इसमें मैं कोई भी पेशेंट आईडी जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, ओके। अब इसको भी थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सब चीज़ें कर ली तो, राइट। अब इसको जो है फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो टाइटल है वो थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, ठीक है। इसको रखते हैं 10 पे। उसके बाद में जो है यहाँ पे वैल्यूज़ है उसको हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं 10 तक, ठीक है। 10 से भी और छोटा कर सकते हैं इफ़ यू वांट। उसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम कलर चेंज करेंगे, जैसे वैल्यूज़ है। तो फॉन्ट कलर है इसको हमें चेंज नहीं करना है, हमें जनरल में जाके इफेक्ट्स में जाके इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। या फिर आप बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं, कोई भी जो कलर आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ एक ऐसा कलर जो हमारी थीम के साथ जाए, राइट। लेट्स से इफ आई एम चूजिंग दिस कलर और आई एम चूजिंग दिस वन, राइट। और उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ है उसका कलर एक बार मैं वाइट कर रहा हूँ। I know these are very small things but you have to take care because you are working on visualization. जब भी आप विजुलाइजेशन पे काम करते हो तो आपका जो काम है और बढ़ जाता है, बिकॉज विजुलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर डैशबोर्ड।
मतलब आपके डैशबोर्ड में आप कलर्स कैसे यूज़ कर रहे हो, ग्राफ्स कैसे यूज़ कर रहे हो, किस टाइप का ग्राफ यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल मैटर। अब इसका और एक चीज़ है, आप क्या कर सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको जो है आप ऑफ कर सकते हो अगर करना रहा तो। लेट्स से अभी इफेक्ट है, इस पर इफेक्ट में बैकग्राउंड ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके क्या है, स्लाइसर जो है, स्लाइसर सेटिंग्स में जाके यहाँ पे मैं चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे जैसे मैं फॉन्ट कलर है, बॉर्डर है, बैकग्राउंड है, से बैकग्राउंड में जो मैंने सिलेक्ट किया था वो मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो वो कर सकते हैं, राइट। ये मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं करना है, जो है वो सही है, राइट। तो मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो अभी इसका मुझे जो है ऑल का जो है कलर चेंज करना है, तो मैं वैल्यूज़ में जाऊँगा और यहाँ पे बैकग्राउंड को जो है, यहाँ पे जो मुझे कलर चाहिए, जैसे ये कलर मुझे चाहिए था तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। तो आपका ड्रॉप डाउन भी यहाँ पे हो गया, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। देखो हमारा लोगो हो गया, पेशेंट आईडी होगी। अब हमारे पास जो है यहाँ पे डेट्स है, ठीक है। तो हम डेट्स में चले जाते हैं। तो डेट्स के लिए मैं यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये है कार्ड, और कार्ड में यहाँ पे मैं डालूँगा जो हमारा डेट है, लाइक एडमिट डेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एडमिट डेट डाल दिया। अब यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा, तो हम इसका फॉर्मेट भी चेंज करेंगे, राइट। तो जैसे ये है, इसमें आप अब देख सकते हो ये फॉर्मेट है। अब मैं इसमें सिलेक्ट करूँगा जो मुझे चाहिए, दैट इज़ या दिस इज़ 1 मार्च दिस वन, ठीक है। सो ये लोड हो रहा है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं चेंज कर सकता हूँ, बट हाँ मुझे यही चाहिए था, ठीक है, ये मुझे चाहिए था। और इसका जो टाइटल है, जो यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू या जो भी टाइटल है, ये लेबल नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो आई एम रिमूविंग दैट लेबल। इसके बाद में इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। इसका मैं अगेन बैकग्राउंड जो है वो उसको ऑफ कर देता हूँ और इसका मैं अच्छे से एक बार फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। या ओके। तो यहाँ पे मेरा जो जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से ये जो टाइटल है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट। ये मुझे टाइटल चाहिए और इसका मैं कलर भी एक बार चेंज कर लेता हूँ ताकि वो विजिबल हो जाए। और यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारा एडमिट डेट, राइट, क्योंकि हमें एडमिट डेट चाहिए था, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। इसको अगर आप बोर्ड रखना चाहते हो तो बोर्ड रख सकते हो, अगर मुझे बोर्ड नहीं रखना है तो मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। इसको मैं एक बार अच्छा ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। और इसका एक बार साइज़ कम कर लेते हैं और इसको जो है हम अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लेस करा देंगे, ओके। सो नाउ वी हैव एडमिट डेट, ओके। और उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसको नहीं करेंगे हम, जो हमारी एडमिट डेट है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसको ही हम यूज़ करेंगे डिस्चार्ज डेट, ओके। उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा, जो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी एक डेट है उसको ही, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। और अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारी अर्लीस्ट एडमिट डेट है, और इसको जो है मैं यहाँ पे चेंज करूँगा विद डिस्चार्ज डेट। वो कैसे, मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ठीक है। और इसका भी मैं जो है ये चेंज कर दूँगा, जो हमारा फॉर्मेट है, राइट। अगर मैं इस पर ही सिलेक्ट कर लूँगा डिस्चार्ज डेट पे, तो यहाँ पे मुझे फॉर्मेट के ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मेट के ऑप्शन से क्या हो जाएगा कि मेरा जो यहाँ पे जो मुझे दिखाना है वही मैं दिखाऊंगा, राइट। जैसे यहाँ पे भी है तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एडमिट डेट, डिस्चार्ज डेट यहाँ पे रेडी है। अब हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा तीसरा डेट है, दैट इज़ फॉलो अप डेट। भाई बंदे को एडमिट तो कर दिया, फिर डिस्चार्ज भी कर दिया, अब फॉलो अप डेट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉलो अप डेट जो है यहाँ पे डालेंगे और इसको फिर से मैं कॉपी करके जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा डिस्चार्ज डेट की जगह यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा फॉलो अप डेट, ओके। तो यहाँ पे मैं फॉलो अप डेट को जो है यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। तो दिस इज़ माय फॉलो अप डेट। अगेन इसका जो है हमें डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ लिटिल रिपीटेटिव टास्क बट वी हैव टू डू इट बिकॉज हमें एक अच्छा जो है यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाना है, तो उसके लिए हम ये चीज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम जो है बिलिंग डेट डालेंगे, ठीक है। बिलिंग अमाउंट आएगा, डेट नहीं आएगा, ठीक है। ये बिलिंग अमाउंट हो गया। इसको अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे बिलिंग की जगह जो है इसको मैं अनटिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं बिलिंग अमाउंट डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारा बिलिंग अमाउंट आ गया 190 मिलियन। अब इसको जो है मैं थाउजेंड्स में रखना चाहूँगा, ठीक है।
बिकॉज दिस इज़ इंडियन कंपनी, तो मैं इसको जो है 1000 में ही रखूँगा। तो डिस्प्ले यूनिट जो है इसको 1000 में रखूँगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मिलियंस में रख सकते हो इफ़ यू वांट। ठीक है, तो इसको जैसे चाहिए आप कर सकते हो। तो मैं इसको रखूँगा मिलियंस में। ओके, तो इसको मैं मिलियन में रख रहा हूँ। अब इसका भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट। जैसे यहाँ पे होल नंबर है, तो इंस्टेड ऑफ होल नंबर यू कैन गो फॉर बिलिंग अमाउंट होल नंबर। तो इसको आप जो है आप करेंसी में जा सकते हो। ठीक है, करेंसी में भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे करेंसी है, तो इसमें ये करेंसी में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे, जिसमें यहाँ पे मैं जो है इंडियन INR में जाऊँगा। राइट, यहाँ पे INR होगा तो मैं INR पे जाऊँगा। डेफिनेटली INR है यहाँ पे, तो विल सर्च फॉर INR रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये जो पूरा फॉर्मेट है वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास आ गया 190.43 मिलियन रुपीज़ जो है हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये जो थर्ड वाला मैंने दिखाया, मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको, जो मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया था इसमें, तो यहाँ पे हम जो है लिखने वाले हैं दैट इज़ डेट रेंज। क्योंकि लेट से मुझे अगर पता करना हो कि भाई एक पर्टिकुलर डेट रेंज में कितने यहाँ पे पेशेंट्स आए थे, तो वो मैं पता कर सकूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जो है डेट रेंज डालता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं मेरे स्लाइसर में जाऊँगा अगेन। सो वेयर इज़ माई स्लाइसर, दिस इज़ माई स्लाइसर। ओके, पहले मैं नीचे क्लिक कर लेता हूँ स्लाइसर। ओके, स्लाइसर में यहाँ पे डालूँगा डेट। ओके, ये जो है मेरा एडमिट डेट हो गया। ठीक है, और इसके हिसाब से जो है यहाँ पे मैं चीज़ें चेंज करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, एडमिट डेट, और ये मुझे हिडर की ज़रूरत नहीं है, पता है एडमिट डेट ही होगा। ठीक है, उसके बाद में इसका जो मैं बैकग्राउंड है वो हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है आ गया जो मुझे चाहिए था। राइट, ये जो मुझे यहाँ पे जो भी आपका स्लाइसर है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो अगर वैल्यूज़ में जाके। ठीक है, इसको ब्लैक को आप वाइट कर दो। राइट, चाहे तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो, जो भी चाहिए आप कर सकते हो। और इसके बाद जो है आप आपकी डेट्स चेंज करवा सकते हो इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये आपका स्लाइसर भी आ गया यहाँ पे। राइट, अब हम जाएंगे जो हमारा मेन यहाँ पे पूछा है दैट इज़ बेड ऑक्यूपेंसी। नाउ फॉर बेड ऑक्यूपेंसी मैं क्या करूँगा, बेड ऑक्यूपेंसी के लिए मैं जो है यहाँ पे एक कॉलम चार्ट लूँगा। ठीक है, कॉलम चार्ट मतलब आपको पता है, ठीक है, जिसमें कॉलम्स हो, ऐसे कॉलम चार्ट जो रहता है वो हम यूज़ करेंगे फॉर दिस बेड ऑक्यूपेंसी। अभी यहाँ पे मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे जो डेस्कटॉप वर्जन है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग वेब वर्जन। ओके, सो वेब वर्जन में मैं जो है सब चीज़ें एडिट करूँगा। इसमें ऊपर वाली चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी। हालांकि हमें इसके बाद जो है हमें उनके डेटा टाइप्स या बाकी चीज़ें चेंज करने की काम नहीं है। अगर काम पड़ गया तो हम जो है इसमें फिर भी एडिट कर पाएंगे। और इससे आपको वेब भी पता चल जाएगा कि पावर BI पे अगर आपके पास एक हेवी लैपटॉप नहीं है जिसमें आप जो है डेस्कटॉप यूज़ नहीं कर सकते हो, डेस्कटॉप पावर BI यूज़ नहीं कर सकते हो, तो वेब ऐसा चीज़ है जिसमें आप जो है आपका पावर BI इजीली चला सकते हो, जिसमें ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको पता है अभी तक हमारा डेट रेंज तक हो चुका है, और अभी हम जो है बेड ऑक्यूपेंसी के लिए करने वाले हैं। तो बेड ऑक्यूपेंसी के लिए एक सिंपल चीज़ है जो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा हमारा कॉलम चार्ट। ओके, तो कॉलम चार्ट जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसमें आपको पता है कि हमें बेड ऑक्यूपेंसी यहाँ पे करनी है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, तो बेड ऑक्यूपेंसी डालेंगे आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेड ऑक्यूपेंसी को जो है यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में डालेंगे। ठीक है, हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी है उसको एक्स एक्सिस में डालेंगे, और बेड ऑक्यूपेंसी को ही वाई एक्सिस में डालेंगे। ठीक है, और इससे जो है हमें एक आइडिया आ जाएगा और हमारा एक चार्ट बन जाएगा जिसमें हम पता कर सकते हैं कि काउंट ऑफ बेड ऑक्यूपेंसी कैसी है, जिसमें हमने प्राइवेट, जनरल और ICU, अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है प्राइवेट है, ये जनरल है और ICU है। ठीक है, इसको अब जो है थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट फॉर्मेटिंग, जो हमारा फॉर्मेट है उसके हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं तो इसको बैकग्राउंड जो है इसका जो है ऑफ़ कर दूंगा, इफेक्ट्स में जाके इसका बैकग्राउंड ऑफ कर दूंगा। ओके, उसके बाद में जो है मैं इसके जो कॉलम है वो भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे कॉलम्स में जाके इनके कलर्स जो है मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है, ऐसे मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे प्राइवेट का जो कलर रखना है वो मैं मेरे थीम के अकॉर्डिंग रखूँगा। उसके बाद में मेरे पास जनरल का कलर है वो भी मेरे थीम के अकॉर्डिंग रखूँगा, और यहाँ पे जो मेरा ICU का नंबर है वो भी मैं अपने थीम के अकॉर्डिंग रखूँगा। ओके, सो ये आ गए यहाँ पे तीनों नंबर।
और यहाँ पे मुझे टाइटल चेंज करना है तो मैं इसमें जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे जनरल में जाके टाइटल में जाना है। यहाँ पे काउंट ऑफ बेड ऑक्यूपेंसी है, तो बेड ऑक्यूपेंसी रखूँगा सिर्फ मैं, काउंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेड ऑक्यूपेंसी, ठीक है। और ये मेरा जो है यहाँ पे टाइटल हो गया। इसका टाइटल का जो टेक्स्ट है मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, ओके, और ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में आप जो है इसके एक्स और वाई टाइटल के जो है टॉप ये भी चेंज कर सकते हो टाइटल, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ये है, ये हम जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स एक्सिस में जो है बेड ऑक्यूपेंसी है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा बेड टाइप, ओके। तो ये मेरा बेड टाइप हो गया, और इसमें जो है मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट जो है बढ़ा दूंगा, या तो फिर मैं टाइटल को अगर ऑफ करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें बताई है, ठीक है। और इसका मैं फिर से एक बार ये कर सकता हूँ कि इसके जो टाइटल्स है उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमारा चीज़ है ये तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेटिंग कर दिया है, ठीक है। वॉलपेपर जो है मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रेटिंग एंड फीडबैक की बात है, ओके। सो रेटिंग एंड फीडबैक के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डोनर चार्ट लूँगा, ठीक है। डोनर चार्ट के अंदर जो है हम सब जो है यहाँ पे रेटिंग एंड फीडबैक दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो है डोनर चार्ट को ले लेता हूँ, ओके। ये जो है हमारा डोनर चार्ट है, और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डालता हूँ। हम क्या डालेंगे अब इसमें जो है हमारे डॉक्टर के वैल्यूज़ डालेंगे, ओके, और दूसरे इसमें भी डॉक्टर की वैल्यूज़ डालेंगे, तो इससे हमारा जो है यहाँ पे डोनर चार्ट जो है यहाँ पे बन जाएगा, ओके। अब इसमें जो है हम सेटिंग्स करेंगे, अगेन जो हमारा यहाँ पे लेजेंड है उसको ऑफ करेंगे, ठीक है। और स्लाइसेस के जो यहाँ पे लेबल है उसके लिए जो है हम इसको प्रेफर आउटसाइड सिलेक्ट कर सकते हैं, इनसाइड कर सकते हैं, ठीक है, आउटडोर कर सकते हैं। और इसमें जो वैल्यूज़ है मैं यहाँ पे डेटा वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है हमें चाहिए कैटेगरी एंड डेटा वैल्यू, ओके, दिस विल बी गुड। इसमें जो है मैं यहाँ पे अगेन जो है थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, ठीक है। वो क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो इनके नेम्स है उसका जो है हम थोड़ा सा सेटिंग चेंज करेंगे, दैट इज़ वैल्यूज़। तो इसमें जो है डेटा लेबल्स है और इसमें वैल्यूज़ होंगी, तो वैल्यूज़ को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि वो विजिबल हो हमारे लिए, ओके। और इसको मैं जो है ब्लैक में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ब्लैक में और ये हो गया कन्वर्ट, ओके। इसके बाद में अगर आप चाहे तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जो हमारे डेटा लेबल्स हैं इनको, सॉरी जो हमारे वैल्यूज़ हैं इनको जो है आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं सेमी बोर्ड रखता हूँ, अब बोर्ड नहीं करता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसके बाद में इसके बैकग्राउंड को जो है मैं अगेन रिमूव कर दूंगा, जनरल में जाके इफेक्ट्स में जाके इसका बैकग्राउंड जो है ऑफ़ कर दूंगा। और उसके बाद में इसका जो टाइटल है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। टाइटल के लिए मैं जो है यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद में मुझे जो है टाइटल दिखेगा काउंट बाय डॉक्टर, तो डॉक्टर फीडबैक यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो यहाँ में मैं लिखूँगा फीडबैक फॉर डॉक्टर्स, उस पर मैं वॉल्यूम भी लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो अगर तुम आईडी सिलेक्ट करोगे तो ही आप तभी आपको जो है यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, बट अगर मैं आईडी सिलेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, तो आईडी अगर मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा तो मुझे उसका वॉल्यूम दिखाएगा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि टोटल का जो है उसका दिखाएगा, मतलब वो ये नहीं दिखाएगा कि ये बंदे को जो है कितना ये आया है, रेटिंग कितना है, वो तो ओवरऑल रेटिंग्स दिखाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने वहाँ पे चीज़ें चेंज कर दी, ओके। सो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई, सिंपल ही है, ओके। सो यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ लेनी है वो ले सकते हो, आप जैसे लेना है ले सकते हो, ठीक है। इसका मैं कलर एक बार चेंज कर देता हूँ, जो हमारा स्टैंडर्ड कलर है जो थीम के साथ जा रहे हैं वही मैं सिलेक्ट करूँगा, ओके। सो यहाँ पे कलर सिलेक्शन भी हो गया हमारा। अगर मैं अब नेक्स्ट चीज़ पे जाऊँगा तो यहाँ पे हमारा जो है डायग्नोसिस स्टेटस जो है वो रहेगा। अब डायग्नोसिस स्टेटस के लिए क्या है, आप 2-3 टाइप के चार्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है फनल चार्ट यूज़ करूँगा। फनल चार्ट क्यों, क्योंकि वो आपको जो है ट्रेंड बताएगा एक टाइप का, ठीक है। तो फनल क्या होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो फनल है वो ऊपर से नीचे, जैसे आप देख सकते हो ना, पहला बार बड़ा है, दूसरा छोटा है, तीसरा, उस हिसाब से उसको अरेंज करेगा। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा हुई है, यानी कि कितने ऐसी बीमारी है जिनका डायग्नोसिस करते हुए हमारे पास ये आए हैं, अब पेशेंट्स आए हैं, ठीक है। एक ट्रेंड पता चलता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डायग्नोसिस को देख लेता हूँ, कहाँ पे डायग्नोसिस, तो ये रहा डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और वैल्यूज़ को भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे पास एक जो है फिर से एक ग्राफ आ गया जिसमें मुझे सब चीज़ें पता चली फिर से। चाहे तो मैं इसको जो है सिंपली जो है फॉर्मेट पेंटिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है फॉर्मेट पेंटिंग का। अगर मैं इसको भी फिर से फॉर्मेटिंग करता हूँ तो मैं फिर से इसका जो है
इफेक्ट में जाके इसका बैकग्राउंड ऑफ कर दूंगा, इसके टाइटल को जो है सेंटर में ले लूँगा, राइट। और यहाँ पे मैं ये करूँगा डायग्नोसिस टाइप कर दूंगा, यहाँ पे लिख डायग्नोसिस टाइप, ठीक है। इसका जो मैं हेडिंग है वो बढ़ा दूंगा जो हमारा 20 पे है, ओके। तो ये हमारा हो गया हेडिंग जो हमें चाहिए था। उसके बाद में यहाँ पे मैं वैल्यूज़ भी एक बार ये कर ले रहा हूँ, डेटा लेबल है। अब डेटा लेबल्स को चाहे तो आप आउटसाइड रख सकते हो या फिर जो है इनसाइड सेंटर रख सकते हो, ठीक है। वैल्यूज़ को जो है आप बढ़ा सकते हो, जो मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। आई थिंक इट्स ओके, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद में जो है आपको जो है डेटा लेबल्स हो गए, कैटेगरी लेबल्स। कैटेगरी लेबल्स का भी आप साइज़ बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसको चाहे तो आप बोल्ड कर सकते हो, मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज करो। तो ये आपको जो है डायग्नोसिस टाइप यहाँ पे मिल गया है, ओके। इसका फिर से मैं जो है बार का जो है कलर चेंज कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर जो हमारा कलर सिस्टम है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। मे बी यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, ओके। डायग्नोसिस टाइप भी हमारा यहाँ पे हो गया है, ये भी क्लियरली विजिबल है। इसमें क्या कर देता हूँ मैं, डेटा लेबल्स को जो है बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। वो डेटा लेबल्स को बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद में कैटेगरी लेबल्स को बोल्ड करता हूँ। यहाँ पे भी मैं जो है जो हमारी डिटेल्स लेबल है इसको बोल्ड कर देता हूँ, ओके। तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो इससे जो है एक अच्छा हमारा डैशबोर्ड दिख रहा है। अब लास्ट स्टेज में जाएंगे जो कि थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ इंश्योरेंस वर्सेस टोटल अमाउंट। तो इसमें जो है हम क्या ग्राफ करेंगे, कंपैरिजन ग्राफ जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लेट्स से ये आपका ऐसे ऐसे ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो हम जो है इसमें और एक ग्राफ ऐड करेंगे जो इसके कंपैरिजन में ऐसे कुछ जो भी जा रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे जो है वर्सेस इंश्योरेंस वर्सेस टोटल अमाउंट का करेंगे, ओके। तो इसके लिए मैं जो है यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको देख रहा होगा ये कंपैरिजन जो हमारा लाइन चार्ट है इसको मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है, सिलेक्ट। अब लाइन चार्ट को जो है मैं यहाँ पे अच्छे से ये कर लेता हूँ एक बार। और इसमें हम वैल्यूज़ क्या डालने वाले हैं, अगेन जो मैंने बोला था कि हम दो चीज़ें डालेंगे। एक तो है हमारा बिलिंग अमाउंट डालेंगे, ओके। जो हमारा रहेगा बिलिंग अमाउंट जो रहेगा हमारा जो है वो वाई एक्सिस पे रहेगा, ओके। और उसके बाद में जो हमारा इंश्योरेंस अमाउंट है वो भी वाई एक्सिस पे रहेगा, ओके। सो ये हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट है वो भी वाई एक्सिस पे रहेगा और जो एडमिट डेट है वो रहेगी एक्स एक्सिस पे, ओके। तो इसके हिसाब से जो है हमारा कुछ इस टाइप का जो है यहाँ पे ये बन रहा है डैशबोर्ड, ओके। और ये डैशबोर्ड का जो यहाँ पे लास्ट ग्राफ है ये बन रहा है, ओके। इसको भी मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ एक बार। अब हमें यहाँ पे जो है दो चीज़ें हैं, एक तो आप डेट ऑन डे कर सकते हो, डे ऑन डे, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो डे ऑन डे है इसको हटा सकते हो और यहाँ पे आप जो है डायग्नोसिस टाइप से डाल सकते हो, ठीक है, कि भाई कौन सी बीमारी में क्या लगा है। जैसे वायरल इन्फेक्शन में जो है उनका सम ऑफ बिलिंग अमाउंट कितना था और सम ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट कितना था, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे आप ग्राफ दिखा सकते हो। अब फिर से इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए जो है मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में जाऊँगा, उसके बाद में जो है यहाँ पे जनरल में जाऊँगा, जनरल में से जो है इफ़ेक्ट को जो है ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया, इफ़ेक्ट को ऑफ़ कर दिया। उसके बाद में जो है विजुअल्स में जाके इसका जो एक्सिस का जो ये है यहाँ पे हमारा लाइंस में जो है इसका सॉलिड टाइप जो है सॉलिड ही है, इसको जो है हम पॉइंटर बना देंगे इसका, ताकि ये हमें अच्छा दिखे, ओके। इसके बाद में अगेन आपके पास जो है कलर्स है यहाँ पे, तो आपको लाइंस में ही मिलेगा शायद ये कलर्स, यस। लाइंस में जाके आपको जो है यहाँ पे कलर चेंज करनी है, राइट। जो आप कलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप जो है इसका कंपैरिजन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में इसके डेटा लेबल्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सिस का जो टाइटल है दैट इज़ हमें जो टाइटल की ज़रूरत नहीं है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद में हमें वाई एक्सिस पे टाइटल की ज़रूरत है क्या, नहीं, मैं इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको रखना है रख सकते हो, नहीं रखना है मत रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसकी वैल्यूज़ जो है मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में जो है एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ है उसको भी बढ़ा लेते हैं एक बार। इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, इसको ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में जो हमारा वाई एक्सिस है उसमें भी जाके जो वैल्यूज़ को है मैं ब्लैक में कन्वर्ट कर लेता हूँ और बोल्ड कर लेता हूँ, ओके, ताकि ये चीज़ें हमें सही से दिखे। लास्ट थिंग दैट इज़ अवर टाइटल। तो मैं जाऊँगा टाइटल में और टाइटल में यहाँ पे लिखूँगा बिलिंग अमाउंट, ओके, वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट, ओके, यहाँ पे लिखूँगा मैं। तो ये बन गया हमारा टाइटल।
टाइटल का जो है फिर से एक बार वैल्यू बढ़ा देंगे और इसको मैं लेते आऊँगा सेंटर में, ठीक है। और जो हमारी वैल्यूज़ है उसका भी मैं नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो है इसको बिलिंग अमाउंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट कर देता हूँ, ताकि जो लेजेंड है वो सही से दिखे। ये हमारा लेजेंड, राइट। टॉप लेफ्ट को रख सकते हो, सेंटर में रख सकते हो, जो चाहिए आप कर सकते हो, राइट। इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है आपको सही से नहीं दिख रही होगी, बट यहाँ पे मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। मैं क्या जा रहा हूँ, इसके इसमें जा रहा हूँ, राइट। लाइन से मार्कर्स को मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, और मार्कर का थोड़ा सा जो पॉइंटर है मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद में आप मार्कर का शेप जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे जो है मास्कस के डेटा लेबल्स भी लगा सकते हो, ठीक है। और डेटा लेबल का भी जो है आप वैल्यूज़ थोड़े बहुत चेंज कर सकते हो जो आपको चाहिए। सो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा और टेबल बनेगा, ओके। सो आई थिंक बस इतना ही है। इसमें अगर आप और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ग्रिड लाइंस को जो है ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है, तो यहाँ से ग्रिड लाइंस चली जाएंगी। सेम यहाँ से भी मैं ग्रिड लाइंस को ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है, तो ग्रिड लाइंस चली जाएंगी, ओके। सो यहाँ पे जो है एक ग्राफ बन चुका है और एक टेबल बन चुका है हमारे सामने। टेबल नहीं, हमारे डैशबोर्ड बन चुका है हमारा, पावर BI डैशबोर्ड, जो कि हमारे बनाना था हेल्थ केयर के लिए, ओके। तो इसी डैशबोर्ड को जो है मैंने वेबसाइट पर लाइव किया, आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको चेंज करने हो, चाहे आपको डैशबोर्ड एक्सप्लोर करना हो, आप सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ओके। जैसे यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो है एक पेशेंट आईडी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर ली, तो इसमें आपको बता रहा है कि 31 दिसंबर 2022 को जो है इसको एडमिट किया गया था। उसके बाद में डिस्चार्ज डेट जो है 12 जनवरी 2023 है, ओके। फॉलोअप डेट जो है यहाँ पे 10 जनवरी 2023 है। और यहाँ पे बिलिंग अमाउंट कितना है, इनका डेट रेंज कितना था, ठीक है। पेशेंट आईडी क्या है, बेड कौन सा लिया था, जनरल लिया था, यहाँ पे ये डॉक्टर कौन से थे, उसके बाद में उनको क्या हुआ था, तो वायरल इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। और इनका बिलिंग अमाउंट और इंश्योरेंस हेल्थ अमाउंट जो है यहाँ पे दिया गया है, ओके। और इनका जो है MRI टेस्ट किया गया था। तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन पे क्लिक करके जो है यहाँ पे फिर से आ सकते हो। अब अगर आपको जो है डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो आपको रिज्यूमे में दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे जो है आप यहाँ पे इम्बेड रिपोर्ट कर सकते हो और पब्लिश टू वेब डेवलप करके यहाँ पे जो आप कॉपी कर सकते हो इसको, ठीक है, ये लिंक को, और एक कोई भी आपका वेब पेज बना सकते हो। बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे आप जो है आपका खुद का एक साइट बना सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ इस टाइप का जो है यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देखने के लिए मिल जाएगा, जो आप लाइव यूज़ कर सकते हो। अगर बिजनेस से आप अगर इसकी लिंक अगर शेयर करते हो लोगों के साथ, तो वो आपका डैशबोर्ड यहाँ पे देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो कुछ इस टाइप का आपका डैशबोर्ड बनता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो चीज़ें चाहे करवा सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपका एक डैशबोर्ड बनेगा। आप यहाँ से डेट रेंज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। और पावर BI में जो है हेल्थ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम डैशबोर्ड्स है हेल्थ केयर के, तो सोचा क्यों ना बना दिया जाए, ओके। और जैसे मैंने एक वीडियो डाला है रिसेंटली जिसमें मैंने बताया है कि 5 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में होने ही चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी टॉपिक जो मैंने वहाँ पे कवर किया है। इसके बाद में हम फ़ोनपे का शायद देखेंगे, फ़ोनपे जैसे ऐप से इनके लिए हम कैसे डैशबोर्ड बनाएंगे, ओके। आई विल ट्राई कि उसको जो है मैं लाइव ही रखूँ, लाइव इन द सेंस उसका डेटा हमेशा हर एक सेकंड में चेंज हो, इस टाइप का डैशबोर्ड बनाने का मैं ट्राई करूँगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दो, ओके। इसके रिसोर्सेज लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।